हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा। आज हम करते हैं आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। क्वेश्चन लिखा है 17 क्वेश्चन के दो पार्ट है। लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल। रेक्टेंगल का कितना फ्रैक्शन सर्कल में कवर है, ठीक है ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल्स। देखो यार, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं काम कर लेता हूं। यहां देखते हो, ये सेंटर है हमारे पास। ये सेंटर है तो बेटा ये हो गया रेडियस। सेम इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस हो गया, तो इन सर्कल का रेडियस हो गया r। तो मैं लिख सकता हूं आपके हिसाब से एरिया ऑफ वन सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे मुझे दिख रहे हैं 3 सर्कल्स, तो 3 सर्कल का एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आर है तो इधर वाला भी तो आर ही होगा, क्योंकि रेडियस है। अब ये आर है तो इधर भी आर और इधर भी आर। तो ये देखो आर आर, ये हो गया यहां से लेके यहां तक 2r, फिर ये भी 2r और ये भी 2r। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को देखो तो आर आर 1 2 3 4 5 6, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 6r। और ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ देखो बेटा, अगर इधर r है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तो ये हो गया 2r। तो ब्रेड्थ इज 2r। तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6r इंटू 2r, दिस इज 12r स्क्वायर। अब आपसे क्या डिमांड की गई है? उसे बोला है फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन किसका निकालना है आपको? फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल। रेक्टेंगल कवर्ड बाय द सर्कल, यानी कि सर्कल को ऊपर लेना है और रेक्टेंगल को नीचे। सर्कल का एरिया था 3 पाई आर स्क्वायर और रेक्टेंगल का था 12r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 3 4 द 12, तो फाइनल आंसर इज 3 पाई बाय 4। पाई बाय 4, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। इजी क्वेश्चन है। सेम आपको अगला क्वेश्चन भी कुछ कॉपी पेस्ट सा लग रहा होगा, लेकिन यहां पे 4 सर्कल पूछ लिए गए हैं, 4 सर्कल। तो अगर वही रेडियस r रेडियस r रेडियस r रेडियस r, तो एरिया, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। एरिया ऑफ वन सर्कल अगेन इट इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, तो 4 सर्कल का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब लेंथ क्या निकलेगी बेटा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखो ये आर 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 है, तो ये हो जाएगा अगेन आर 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 और आर। तो कितने आर हो गए? ये 8 आर हो गए। तो लेंथ इज 8 आर। अगेन ब्रेड्थ देखोगे तो ये 2 आर हो जाएगी, ब्रेड्थ इज 2 आर। तो लेंथ इज 8 आर, ब्रेड्थ इज 2 आर। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 8 आर इंटू में 2 आर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब फिर निकाल रहे हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना आ गया? सर्कल अपॉन रेक्टेंगल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, 4 4 द 16, इट इज पाई बाय 4। आपने कुछ नोटिस किया? यहां का आंसर भी पाई बाय 4 था, यहां का आंसर भी पाई बाय 4 है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 4 ही आएगा। अगर सर्कल बढ़ते चले जाएंगे, यहां 3 थे, यहां 4 थे, अगर 400 सर्कल भी हो जाएंगे तो एरिया तब भी पाई बाय 4 ही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है अगले क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही कह रहे हैं, यूज द अबव टू मेक अ conjugates about
एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल्स। अब ये कॉन्जेक्चर क्या होता है? कॉन्जेक्चर समझो, कॉन्जेक्चर का मतलब ही यही है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं आपको। कॉन्जेक्चर ये क्या कहता है? ये इसी क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया ये उसके साथ ही है कि यूज द अबव टू मेक अ कॉन्जेक्चर अबाउट द एरिया ऑक्यूपाइड सर्कल्स फिटेड इन अ रेक्टेंगल इन अ मैनर शोन। कॉन्जेक्चर का मतलब बेसिकली जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारी बुक्स में है वो ये है, नो मैटर हाउ मैनी सर्कल्स, वो कहते हैं मैटर नहीं करता कितने सर्कल्स आर फिटेड इन अ रेक्टेंगल। वो कह रहा है जितने मर्जी आप सर्कल को फिट कर दो रेक्टेंगल में इन अ रो, फिटेड इन अ रो लिख देते हैं, इन अ रो। ठीक है, उसके बाद हमारी बुक्स में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ईच टचिंग द बॉटम एंड टॉप एंड इट्स नेबर। क्या कहता है? नो मैटर हाउ मेनी सर्कल्स आर फिटेड इन अ रो। वो कहता है मैटर नहीं करता कितने सर्कल्स तुम फिट करते हो रो के अंदर, ठीक है। ईच टचिंग द बॉटम एंड टॉप एंड नेबर, जो हर एक सर्कल है वो टॉप को टच कर रहा है, बॉटम को टच कर रहा है और अपने नेबर वाले को टच कर रहा है। तो ये कॉन्जुगर के बारे में बता रहा है कि कॉन्जुगर का मतलब बेसिकली ये होता है, द फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल इज पाई बाय 4। वो कह रहा है हमेशा आंसर आएगा पाई बाय 4, हमेशा मतलब हमेशा। तो यूज above to make a conjecture to about the area occupied the circles fitted in a rectangle. Test your conjectures for particular cases। कह रहा है 10 सर्कल है तो क्या होगा, 20 है तो क्या होगा, 50 है तो क्या होगा। इस बात को प्रूव करो कि अगर 10 सर्कल है तो क्या होगा, 20 है तो 50 है तो क्या होगा। तो देखो अगर 10 सर्कल होंगे या 20 सर्कल होंगे या 50 सर्कल होंगे, अगर 10 सर्कल होंगे तो सर्कल का एरिया कितना आएगा और रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा और फ्रैक्शन कितना आएगा। देखो अगर 10 सर्कल होंगे तो एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो 10 सर्कल का 10 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है तो 20 का हो गया 20 पाई आर स्क्वायर, 50 का हो जाएगा 50 पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल और सर्कल में मैंने आपको दिखाया था, अगर यहां पे 3 थे, 1 2 और 3 थे, तो जो लेंथ थी वो 6 आ रही थी। यानी कि अगर 3 सर्कल है तो लेंथ 6 आर आ रही थी, लेंथ डबल हो जाती है। यानी कि 10 सर्कल है तो इसका लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो आएगा 20 आर। ब्रेड तो हमेशा 2 आर ही रहेगी, 2 आर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आर और आर 2 आर, आर और आर 2 आर। 3 सर्कल हैं तो 6 रेडियस लेंथ बन जाएगी, 4 सर्कल थे तो 8 रेडियस लेंथ बन जाएगी। ब्रेड इज ऑलवेज सेम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड। 20 सर्कल है तो 40 रेडियस लेंथ हो गई, ब्रेड सेम रहेगी। और 50 सर्कल है तो 100 रेडियस लेंथ हो जाएगी, ब्रेड सेम रहेगी। दिस इज 40 आर स्क्वायर, दिस इज 80 आर स्क्वायर, दिस इज 200 आर स्क्वायर। अब इनका फ्रैक्शन निकालना है तो 10 पाई आर स्क्वायर अपॉन 40 आर स्क्वायर कैंसल, 10 4 द 40, अगेन पाई बाय 4। 20 पाई आर स्क्वायर अपॉन 80 आर स्क्वायर, अगेन कटिंग करके देख लो पाई बाय 4। 50 पाई आर स्क्वायर अपॉन 200 आर स्क्वायर, कटिंग करके देख लो पाई बाय 4। तो यही बता रहा है कॉन्जेक्चर क्या बता रहा है कि कितने भी सर्कल फिट कर दो एक रो में, ईच टचिंग द बॉटम एंड टॉप एंड इट्स नेबर, तो फ्रैक्शन हमेशा पाई बाय 4 आएगा। 3 में किया था पाई बाय 4 में किया था पाई बाय 4, 10 20 50 में करोगे तब भी पाई बाय 4। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन।
द फिगर शोज 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स फिटेड टुगेदर टू मेक अ लार्ज रेक्टेंगल। कह रहा है 9 रेक्टेंगल के टुकड़े आपने जो है वो फिट कर दिए। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कह रहा है आपने 9 रेक्टेंगल के टुकड़े जो हैं वो फिट कर दिए और जिसका पूरा एरिया आ रहा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहां से लेके यहां तक सारा मिला के जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 72 मीटर स्क्वायर। अब आपको पेरीमीटर निकालना है हर छोटे रेक्टेंगल का, ठीक है। तो पहली चीज हम क्या कर देते हैं, आपको एक बात समझानी है, पहले वो समझो। इस चीज को नोटिस करो, यहां पे कुछ ऐसा रेक्टेंगल लगा हुआ है और लेकिन यहां पे कुछ और रेक्टेंगल लगा हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है आइडेंटिकल। क्या बोल रहा है वो? आइडेंटिकल। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये दोनों देखो आइडेंटिकल है, देखो 2 है, मैंने एक के पीछे एक रख दिया तो आपको एक ही दिख रहा है, इट इज नोन एज आइडेंटिकल, ठीक है। अब समझो इसके बारे में, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, सेम इसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ है, लेकिन ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे देख रहे हो, ये शेप ये आ रही है, यानी कि यहां पे इस वाली डायरी के अंदर यहां पे लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, और इसको मैं अगर ऐसे खड़ा कर दूंगा तो इसकी लेंथ यहां आ गई है, लेंथ यहां आ गई है, ब्रेड्थ यहां आ गई है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, डन। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये जो रेक्टेंगुलर पीस है यहां पे ऐसे लगा हुआ है, घुमा के लगा हुआ है, तो अगर ये लेंथ है तो इस बार ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है और ये ब्रेड्थ है। समझो इस चीज को, ये जो टुकड़ा लगा हुआ है उसको हमने रोटेट करके ऐसे लगाया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ है तो इसमें रोटेट कर दिया तो इसमें यहां लेंथ आ गई है और वहां ब्रेड्थ आ गई है, डन। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और चीज समझो, मान लो अगर ये है ए बी और सी और डी और ये पूरा रेक्टेंगल है, पूरा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यही लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि जो AD है, ये जो AD है वो BC के इक्वल है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 जो 5 लेंथ है 1 2 3 4 वो 4 ब्रेड्थ के इक्वल है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। ये साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब यहां पे 5 लेंथ आ रही है और यहां पे 4 ब्रेड्थ आ रही है, तो 5 लेंथ 4 ब्रेड्थ के इक्वल ही होगी क्योंकि साइज आर इक्वल। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था क्वेश्चन का। अब आगे सुनो, आगे समझना क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल वो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला जो लार्ज रेक्टेंगल है उसका एरिया है 72। लार्ज रेक्टेंगल का एरिया 72 है, लार्ज रेक्टेंगल का एरिया 72 है। तो लार्ज बना किससे है? लार्ज बना है 9 रेक्टेंगल से। लार्ज किससे बना है? 9 रेक्टेंगल से बना है। तो 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल 72, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलेगा? 72/9 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया 72 है, पूरे रेक्टेंगल का, ठीक है, तो ये 9 से बना है तो एक का हो गया 8, और एक रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 8। अब लेंथ किसके इक्वल थी? यहां से निकाल लो, लेंथ जो है वो 4b/5 हो गई, 4b/5 हो गई। तो इसको लिख सकता हूं एल की जगह पे 4b/5 इंटू b इज इक्वल टू 8। b और b कितना हो गया? b स्क्वायर। 5 आ गया ऊपर और 4 आ गया नीचे, तो b स्क्वायर इक्वल टू 8 5 द 40, 40/4 कट के आ गया 10, तो b स्क्वायर इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू आ गई √10। जो ब्रेड्थ है वो आ गई √10। अब लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ है 4b/5, 4 ब्रेड्थ है √10/5, ये आपकी आ गई लेंथ। लेंथ आ रही है हमारी
ब्रेड्थ आ रही है √10, डन। लेंथ आ रही है 4√10/5। ये मैच नहीं हो रही है, चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ये भी ठीक ही है। मैं चेक कर लेता हूँ। ब्रेड्थ √10 है, यहाँ 10 डाल देंगे, 4√10/5। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगी। लेंथ आ गई है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। बट इस पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है 2l + b। 2, व्हाट इज l? 4√10/5। व्हाट इज ब्रेड्थ? √10। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, यहां छोड़ना, यहां छोड़ दो, l से ले लेते हैं, 5 आ जाएगा। 4√10, 5√10, दिस इज 9√10/5, दिस इज 18√10/5 आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर 18√10/5। अगर स्कूल वाले बोलते हैं कि √10 की वैल्यू डालनी है और आपको पेपर में दे रखी है, तो √10 की वैल्यू होती है 3.16। या तो आप याद कर लो, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, √10 की वैल्यू। वैसे आप यहीं छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप, इसे आपको याद रखना है। एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। शो दैट द एरियाज ऑफ शेडेड ब्लू ट्राइंगल एंड शेडेड रेड ट्राइंगल आर इक्वल। ये ब्लू और रेड को आपको इक्वल प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस प्रूफ करना है। उसके बाद तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन यहां पे कुछ लिखा है, लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये देख लो भाई, ट्राइसेक्शन, असली कहानी इसकी है, इसका नाम है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मैंने आपको बताया था, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट, 1, 2 और 3। इसका मतलब ये तीनों पार्ट इक्वल है, इसी को कहते हैं ट्राइसेक्शन। और मैंने नाम दे रखा है, मैं नेमिंग दे दूं पहले। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज पी, इट वन इज क्यू। अब यहां पे क्लियर लिखा है कि लाइंस फ्रॉम अ वर्टेक्स, वर्टेक्स हमने नाम दे दिया ए, लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स ए, लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द अपोजिट साइड। वैसे तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफ द अपोजिट साइड, का मतलब है कि जो बीपी है वो पीक्यू के इक्वल और वो क्यूसी के इक्वल, यानी कि तीनों चीजें इक्वल है, बीपी इक्वल टू पीक्यू इक्वल टू क्यूसी। बस अगर आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताते हैं कैसे, बताते हैं कैसे। पहले काम करते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। वो तो डालना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में मुझे हाइट चाहिए, तो हमने लेट कर लिया हाइट, और इस हाइट का नाम मैंने दे रखा है n। इसका नाम मैंने दिया है n। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो जी, पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट का मतलब है ट्राइंगल ABP। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ब्लू पार्ट? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ, व्हाट इज बेस? बेस इज BP। व्हाट इज हाइट? हाइट इज AN। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेड पार्ट। रेड पार्ट है आपका ट्राइंगल AQC। फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ एज इट इज। वेयर इज द बेस? बेस इज QC, बेस इज QC। एंड व्हाट इज द हाइट? बेटा 1000 बार बता चुका हूं, ऑब्ट्यूज एंगल है ये। AQC ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसकी हाइट भी AN ही काउंट होगी। हाइट इज आल्सो AN। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हियर QC किसके इक्वल दे रखा था? देख लो, QC BP के इक्वल था, तो इस QC की जगह मैं लिख सकता हूं BP। तो ये हो गया हाफ, QC की जगह मैंने लिख दिया BP इंटू AN। चेक कर लो भाई, आंसर आ चुका है।
हाफ बीपी इंटू एन, हाफ बीपी इंटू एन। ट्राइंगल एबीपी का एरिया है हाफ बीपी इंटू एन और AQC का भी है हाफ बीपी इंटू एन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेड पार्ट। दोनों के एरिया इक्वल है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बट आगे कुछ लिखा है, फाइंड अ वे ऑफ कटिंग अप द ब्लू ट्राइंगल। ब्लू ट्राइंगल को काटो इनटू सम नंबर ऑफ पीसेस, इसके टुकड़े करो एंड रीअरेंज द पीसेस टू कवर द रेड ट्राइंगल। उसके बाद इसके पीसेस को रेड ट्राइंगल पे लिखो, चेक करो क्या एरिया सेम आ रहा है। तो यस, एरिया तो सेम आएगा, लेकिन ये एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपको आराम से स्कूल में करनी है बैठकर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस वीडियो में और करवाते हैं और उसके बाद इस वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में नेमिंग देखिए हमने क्या दे रखी है। चलो चलो, द फिगर शोज अ क्वार्टर सर्कल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत फैबुलस लगते हैं मुझको। द फिगर शोज अ क्वार्टर सर्कल। ये जो फिगर दिख रही है, क्वार्टर सर्कल दिख रहा है आपको इन अ स्क्वायर। ये पूरा एक स्क्वायर है, इसमें एक क्वार्टर सर्कल आपको दिख रहा है। क्वार्टर मतलब हो गया सर्कल का चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। इट्स सेंटर इज एट वन वर्टेक्स। ये पूरा स्क्वायर है, यहां पे वर्टेक्स होगी, ठीक है सर, वर्टेक्स है। इट पासिस थ्रू टू एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या कहना चाहता है, कह रहा है ये एक स्क्वायर है, ये क्वाड्रेंट है जो आपको दिख रहा है, और यहां पे वर्टेक्स को वो टच करता है। एक वर्टेक्स से चालू हो रहा है ऐसे, ये देखो बन गया ना क्वाड्रेंट, और दो वर्टेक्स को टच करता है, एडजेसेंट वर्टेक्स को टच करता है। देयर आर टू सेमी सर्कल ऑन द टू एडजेसेंट साइड। कह रहा है ये कुछ दो सेमी सर्कल है, दे क्रिएट द शेडेड रीजन। यार सीधी बात है, ये रीजन दे रखे हैं, दोनों के एरियाज को इक्वल प्रूव करना है। You have to prove area of triangle, area of A is equals to area of B। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूं, बस ध्यान बनाए रखना। इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो D, और ये स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर के पूरी साइड को आप R नाम दे दो, बस काम बन जाएगा। आ जाओ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू R। बस अब आपको फोकस बढ़ाना है, फोकस। स्क्वायर की सारी साइडें R है, तो पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैं कौन सा सेमी सर्कल निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, अपनी नजर मत हटाना, मैं इस सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं, बस इसकी। आपने इसी को देखना है, बस प्रूफ क्या करना है, ये A और B इक्वल आने चाहिए। आप नजर मत हटाओ, जिसको मैं कह रहा हूं उसी को देखो, सिर्फ आपने इसी सेमी सर्कल को देखना है। ये बना है A और D से, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल A प्लस D की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई R स्क्वायर बाय 2। ओके, लेकिन जो R है वो छोटा R लिया है, तो पाई R स्क्वायर बाय 2, खत्म। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। No, this is wrong. R मतलब रेडियस, लेकिन ये तो पूरा डायमीटर होगा ना इसका, देखो ध्यान से, इस पूरे का ये तो डायमीटर कहलाएगा ना, डायमीटर। अगर मैं यहां पे नाम दे दूं A, B, C और D, अगर मैं यहां नाम दे दूं, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल A और D। एरिया और सेमी सर्कल में BC इज द डायमीटर हो जाएगा, BC, और BC किसके इक्वल था, R के, तो रेडियस होगा R बाय 2, आधा। तो आंसर आ गया पाई R जो होगा R बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2, है ना बेटा। ये तो पूरा डायमीटर था, मेरे मुंह से निकल गया, डायमीटर था, तो रेडियस तो R बाय 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, पाई R स्क्वायर बाय 4, ये 2 उल्टा हो जाएगा, तो दिस इज पाई R स्क्वायर बाय 8। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। A और D का एरिया निकला है, A और D का कंबाइंड एरिया निकला है पाई R स्क्वायर बाय 8। अब आगे चलते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं कि ये पहले करना है। सेकंड में क्या करते हैं हम,
अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए प्लस सी। अब इधर से निकालेंगे, इसको निकालेंगे, ये ए प्लस सी है ना। बन जाओ अर्जुन, देखो बस ए प्लस सी में ये वाला आएगा, ए प्लस सी, जिसका डायमीटर है ए बी, जिसका डायमीटर है ए बी, वो भी आर है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई, इसका रेडियस पे कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा आर है तो इसका रेडियस हो जाएगा आर बाय 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 8। सेकेंड इक्वेशन। कुछ नोटिस किया आपने, ए और डी का जो एरिया आया वो आया पाई आर स्क्वायर बाय 8, और जो मेरा ए और सी का आया वो भी आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 8, पाई आर स्क्वायर बाय 8, पाई आर स्क्वायर बाय 8। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर पाई आर स्क्वायर बाय 8 ए प्लस डी के इक्वल है, पाई आर स्क्वायर 8 ए प्लस सी के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस डी जो है वो किसके इक्वल है, ए प्लस सी के। यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो इक्वल है। अगर मैं ए से ए काट दूं तो सी किसके इक्वल आ गया, डी के। प्रूफ क्या करना था कि ए बी के इक्वल है, तो ये प्रूफ कर दिया कि सी डी के इक्वल है। तो यानी कि क्वेश्चन अभी आगे चलेगा। हमने प्रूफ कर दिया कि सी डी के इक्वल है। अब क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कहां है क्वाड्रेंट, इसको देखो भाई, इसको मैं यहां बना दूं थोड़ा सा, ऐसे देखो, ऐसे। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, इस पूरे की, ये वाले पूरे पार्ट की। यहां पे आर, यहां पे आर, समझ गए। यहां पे लिखा है सी, यहां लिखा है बी, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है डी। फिगर नहीं बना रहा, अंदर का दिखा रहा हूं, ए बी सी डी, यानी कि मैं पूरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। तो पूरा क्वाड्रेंट किससे बना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से बना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से बना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, सर्कल का चौथा हिस्सा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। लेकिन इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस तो आर ही होगा। समझ में आया कुछ, ऐसे देखो, इसका रेडियस तो आर ही होगा। तो इसका आंसर हो गया पाई छोटा आर स्क्वायर बाय 4। ये इसका एरिया आ गया। ये ए बी सी डी का एरिया है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ध्यान रखना, आंसर आने वाला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया है पाई आर स्क्वायर बाय 4। नाउ ए प्लस डी, ए और डी ऐसे लिख लेते हैं, और बी प्लस सी को ऐसे लिख लेते हैं। चारों एक साथ ही है, बट ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। ये आ चुके हैं पाई आर स्क्वायर बाय 4। लेकिन ए प्लस डी किसके इक्वल है, ए प्लस डी की क्या वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर बाय 8। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर बाय 8 बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसको उठा के उधर ले जाते हैं उस तरफ, तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 8। हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर बाय 8 को बस वहां ले गए, उस तरफ ले गए। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं, 8 एलसीएम आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस करोगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 8, ये आ गया b प्लस सी, b प्लस सी आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 8, और a प्लस सी भी क्या रखा था, पाई आर स्क्वायर बाय 8। तो समझो, दिस इज थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। पाई आर स्क्वायर बाय 8 b प्लस सी के इक्वल, और पाई आर स्क्वायर बाय 8 a प्लस सी के इक्वल। तो दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। क्यों हो गए इक्वल, क्योंकि दोनों पाई आर स्क्वायर बाय 8 है। अब अगर मैं c से c काट दूं तो b इज इक्वल टू a, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। क्वेश्चन को दोबारा देखो, वीडियो का मजा यही है कि आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो। पहले ए प्लस डी निकाला, फिर ए प्लस सी निकाला, उससे सी और डी इक्वल आ गए थे, सी और डी इक्वल आ गए। उसके बाद पूरा क्वाड्रेंट निकाला तो उससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।